कहानी की शुरुआत में हम एड और लॉरेन को देखते हैं जो पति पत्नी हैं। वह भूत पिशाच भगाने का काम करते हैं। वह किसी के घर पर बैठे होते हैं क्योंकि उनके घर में एनाबेल डॉल है। एड उनसे कहता है कि अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस डॉल को अपने साथ ले जाएंगे। इसके बाद एड डॉल को अपने साथ घर ले जाता है जहाँ पर फादर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। उनके घर में एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर भूतिया चीज़ें रखी होती हैं और उस कमरे में किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं होती। फादर एनाबेल डॉल को एक कांच के बॉक्स में बंद कर देते हैं। उसके बाद सभी एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। अगले दिन एड और लॉरेन को केस के सिलसिले में बाहर जाना है, इसलिए वह अपनी बेटी जूडी के लिए मैरी नाम की बेबीसिटर को बुलाते हैं। मैरी जूडी को स्कूल छोड़ देती है। स्कूल में जूडी को एक प्रीस्ट की आत्मा दिखाई देती है। वह अपने बैग में से क्रॉस निकालती है, लेकिन तब तक वह आत्मा वहाँ से चली जाती है। जूडी को उसके दोस्त उसको चिढ़ाते हैं कि उसके पिता भूत पिशाच पकड़ने का काम करते हैं। जूडी का बर्थडे है। वह अपने दोस्त को घर पर आने का इनविटेशन देती है, लेकिन वह उसे मना कर देते हैं। निराश होकर जूडी अब घर पर आ जाती है, लेकिन प्रीस्ट की आत्मा लगातार उसका पीछा कर रही होती है। अगले दिन मैरी जूडी के लिए बर्थडे केक बना रही होती है। तभी घर पर डोरबेल बजती है। मैरी बाहर जाकर देखती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता और जब मैरी घर में वापस आती है तब डेनियाला वहाँ पर होती है। डेनियाला जूडी की फ्रेंड है और वह घर के पिछले दरवाजे से अंदर आई है। डेनियाला को भूत पिशाच में काफ़ी इंटरेस्ट है, इसलिए वह घर पर आई है। वह जूडी से उस कमरे के बारे में पूछती है जहाँ पर भूत पिशाच की चीज़ें रखी हुई हैं। जूडी उसे मना कर देती है क्योंकि उस कमरे में जाना किसी को अलाउ नहीं है। डेनियाला जूडी को एक स्केट गिफ्ट देती है। जूडी स्केट चलाने के लिए मैरी को अपने साथ ले जाती है। हालांकि उसने डेनियाला को अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन डेनियाला ने उसे मना कर दिया। डेनियाला अब घर में उसी कमरे को ढूंढने की कोशिश करती है। वो उस कमरे में पहुंच जाती है। वहां पर वह काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें देखती है। चीज़ें देखने के बाद वह उस कमरे से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी एनाबेल जो कांच के बॉक्स में बंद है वह आगे की तरफ झुक जाती है। डेनियाला उसके पास जाती है और उसे बॉक्स में से बाहर निकाल लेती है। तभी ऊपर केक जल जाता है जिससे सायरन ऑन हो जाता है। जल्दबाजी में डेनियाला एनाबेल को बॉक्स में वापस रख देती है, लेकिन वह बॉक्स को लॉक करना भूल जाती है। डेनियाला अब जूडी से बातें कर रही होती है और अंदर मैरी अकेली होती है। वह एक पिज्जा का ऑर्डर करती है। तभी डोर पर एनाबेल खड़ी होती है और यह उसकी बचपन की आत्मा है जो एक कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। थोड़ी देर बाद एनाबेल वहां से चली जाती है। मैरी को कुछ समझ में नहीं आता। उसे लगता है यह उसका भ्रम है। घर पर जूडी मैरी से पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन मैरी उसे कुछ नहीं बताती। अब जूडी अपने कमरे में जाती है जहां पर वह एक बच्ची को देखती है और यह एनाबेल है। एनाबेल देखते ही देखते एक खौफनाक रूप में बदल जाती है। जल्दी से जूडी अपना क्रॉस निकालती है और उसे दिखाती है। थोड़ी देर में वहां पर मैरी पहुंच जाती है। वह उससे पूछती है कि क्या हुआ। जूडी उसे बताती है कि उसको भी अपनी माँ की तरह घोस्ट दिखाई देती हैं। रात के वक्त मैरी का बॉयफ्रेंड बॉब उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन मैरी उससे मिलने के लिए मना कर देती है। थोड़ी देर बाद फिर से बॉब वहां पर आता है और उसके लिए एक गिटार बजाता है। मैरी उससे मिलने के लिए नीचे आती है, लेकिन बीच में तभी बॉब के ऊपर एक शैतानी ताकत उस पर हमला कर देती है। बॉब अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों के पीछे चला जाता है और इधर मैरी नीचे आ जाती है, लेकिन वहां पर बॉब नहीं होता। रात काफ़ी हो गई है, इसलिए मैरी डेनियाला को घर जाने को कहती है, लेकिन डेनियाला चुपके से फिर से उसी भूतिए कमरे में चली जाती है। जूडी उस बॉक्स को देख रही होती है जिसमें एनाबेल थी, लेकिन अब वह उसमें नहीं है। डेनियाला बाकी चीज़ों को वहां पर देखने लगती है। तभी बाहर से दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। डेनियाला को यहाँ पर अपने पिता की आत्मा दिखाई देती है, लेकिन देखते ही देखते वह एक शैतान में बदल जाते हैं। दरअसल यह एक छलावा है। डेनियाला समझ जाती है कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वह बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा तो लॉक था, इसलिए वह जा नहीं पाती। मैरी जिसे लगता है कि डेनियाला घर चली गई है, वह जूडी को उसके कमरे में उसे सुला देती है। बाहर आने पर वह एक कॉइन को देखती है, जिसका पीछा करने पर वह वहां पर एक साय को देखती है। एक शैतानी ताकत अब उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, लेकिन मैरी के हाथ में टॉर्च होती है। वह सामने रोशनी करती है जिससे साया वहां से गायब हो जाता है।
अब मैरी जल्दी से जूडी के कमरे में जाती है, लेकिन उसका कमरा अंदर से बंद होता है। हम एनाबेल को जूडी के कमरे में देखते हैं। वह जूडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, लेकिन कैसे भी करके जूडी कमरे से बाहर आ जाती है। जूडी और मैरी नीचे आते हैं। मैरी जूडी की मॉम को कॉल करती है। वह उनसे बातें कर रही होती है। तभी लॉरेन की आवाज बदल जाती है। वह उनसे कहती है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। दरअसल यह आवाज एनाबेल की है, जिसने इस घर को पूरी तरीके से काबू में कर लिया है। इधर हम डेनियला को देखते हैं, जो अभी भी उस कमरे में कैद है। थोड़ी देर में वहां पर जूडी और मैरी आ जाते हैं। मैरी डेनियला को वहां देखकर हैरान हो जाती है। वह इससे पहले उससे कुछ पूछती, जूडी उस बॉक्स को देखती है जहां पर एनाबेल नहीं है। जूडी उन सभी को बताती है कि यह सब कुछ एनाबेल कर रही है। मैरी उससे पूछती है कि यह सब कुछ क्या तुमने किया है? तुमने ही एनाबेल को बाहर निकाला है। डेनियला उन्हें बताती है कि यह सब कुछ उसने अपने पिता के लिए किया। कुछ समय पहले उसके पिता की मृत्यु एक कार एक्सीडेंट में हो गई। जूडी सभी से कहती है कि हमें जल्दी से एनाबेल को वापस उसी बॉक्स में रखना होगा। तभी वहां पर भूतिया चीजें होने लगती हैं। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग वहां से निकलते हैं। मैरी को अस्थमा अटैक आता है। जूडी को पता होता है कि उसका अस्थमा गाड़ी में है, इसलिए जूडी जल्दी से गाड़ी की तरफ जाती है। लेकिन तभी वहां पर वही शैतानी ताकत जिसने बॉब पर हमला किया था, वह जूडी पर हमला कर देती है। जूडी जल्दी से अस्थमा लेकर वहां से बाहर निकल जाती है, लेकिन पीछे वह शैतानी ताकत पड़ी होती है। तभी बॉब बाहर निकलता है और उस शैतानी ताकत पर हमला करता है, जिससे वह वहां से चला जाता है। जूडी जल्दी से अस्थमा मैरी को देती है, जिससे वह नॉर्मल हो जाती है। घर के अंदर हम डेनियला को देखते हैं, जो घर के ऊपर कमरे में है। उसे लगता है जूडी वहां पर है, लेकिन असल में एनाबेल वहां पर होती है और वह डेनियला को अपने काबू में कर लेती है। जूडी और मैरी अब कैसे भी करके एनाबेल डॉल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर वही प्रीस्ट की आत्मा आ जाती है, जिसे जूडी स्कूल में देखा करती थी। यह एक पवित्र आत्मा है, इसलिए वह उन दोनों की मदद करना चाहती है। अब वह लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एनाबेल डॉल है, लेकिन एनाबेल को वापस उसी बॉक्स में रखना आसान नहीं है। एनाबेल जिस अलमीरा में रखी होती है, वह उस अलमीरा तक पहुंचते उससे पहले वह बंद हो जाता है। वह लोग उस अलमीरा की ढूंढने लगते हैं। अलमीरा को खोलने के बाद वह एक कमरे में चेंज हो जाता है। मैरी लालटेन लेकर कमरे में चली जाती है। वहाँ पर काफी सारे कॉफिन्स होते हैं, जिसमें वही साए होते हैं जिनकी आंखों पर सिक्के लगे हैं। मैरी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है। सामने वह एनाबेल के साए को देखते हैं। उसके हाथ में एनाबेल डॉल भी होती है। मैरी जैसे ही उस डॉल को छूती है, तभी वह साया चिल्लाने लगता है। बाहर हम जूडी को देखते हैं, जो लगातार प्रार्थना कर रही होती है। उसके पास एनाबेल डॉल आकर गिरती है। तभी अंदर से मैरी के चिल्लाने की आवाज आती है। जूडी जल्दी से एनाबेल को वापस उसी बॉक्स में रखने के लिए जाती है, लेकिन बीच में डेनियला आ जाती है, जिस पर एनाबेल का काबू है। डेनियला जूडी पर हमला करने लगती है। तभी वहां पर मैरी पहुंच जाती है और वह डेनियला का मुकाबला करती है, लेकिन डेनियला अब काफी ताकतवर है। वह उन दोनों पर भारी पड़ती है। डेनियला उन दोनों को मार दे उससे पहले जूडी एक टेप रिकॉर्डर चला देती है, जिसमें उसके माता पिता की भूत पिशाच से लड़ने के पवित्र मंत्र रिकॉर्ड होते हैं, जिससे एनाबेल कंट्रोल हो जाती है। जूडी जल्दी से डॉल रखने के लिए जाती है, लेकिन एक गेम में से हाथ बाहर निकलते हैं और वह जूडी को पकड़ लेते हैं, लेकिन कैसे भी करके जूडी उनसे पीछे छुड़ा लेती है और उसी बॉक्स के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी वहां पर शैतान आ जाता है। वह जूडी को गले से पकड़कर उठा देता है। तभी जूडी क्रॉस निकालती है और उसकी तरफ कर देती है। वहां पर डेनियला और मैरी भी पहुंच जाते हैं। वह जूडी की एनाबेल को बॉक्स में रखने की मदद करते हैं। एनाबेल को बॉक्स में रखने के बाद उसे अच्छी तरीके से लॉक कर देते हैं। जैसे ही एनाबेल बॉक्स में जाती है, जितनी एबनॉर्मल चीजें हो रही होती हैं वह बंद हो जाती है। थोड़ी देर में वहां पर बॉब पहुंचता है और उन्हें बताता है कि बाहर एक जानवर है, जिसे उसने मारकर भगा दिया है। अगले दिन जूडी के माता पिता घर पर वापस आते हैं। मैरी उन्हें रात के किस्से के बारे में सब कुछ बता देती है। अब एड और लॉरेन जूडी का बर्थडे मनाते हैं, लेकिन वहाँ पर जूडी का कोई भी फ्रेंड नहीं आता। तभी घर में डेनियला और मैरी आते हैं, जिनके साथ जूडी के क्लासमेट भी आते हैं। जूडी उन्हें देखकर खुश हो जाती है। लॉरेन डेनियला को उसी कमरे में बुलाती है। डेनियला उनसे माफ़ी मांगती है। लॉरेन डेनियला को उसके डेट की पिक्चर उसे देती है। दरअसल रात में डेनियला से वह पिक्चर वहाँ पर छूट गई थी।
लॉरेन डेनियला से कहती है कि मेरी तुम्हारे पिता से बात हुई थी, उन्होंने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है कि तुम उनकी मौत का अपने आप को जिम्मेदार मत समझना, वह सिर्फ एक हादसा था, वो तुम्हें बहुत मिस करते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।